तो ओके गाइस, सॉलिड स्टेट में मैंने कहाँ तक पढ़ाया था आपको लास्ट टाइम पे? बच्चों सॉलिड में कहाँ तक पढ़ाया था, जरा बताओगे क्या? कुछ पता है लास्ट टॉपिक क्या था? रेडियस रेशियो। अच्छा, तो रेडियस रेशियो आप लोगों ने निकाला कि सर किस तरीके से रेडियस रेशियो निकाला जाता है और क्या इसका कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। इस रेडियस रेशियो को आप लोग आर से इंडिकेट कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन नंबर को किस तरीके से आप उसमें डिफाइन कर रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे थे, ये सब चीजें आप लोगों ने सर रेडियस रेशियो में निकाला था। आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ आयनिक कंपाउंड के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ सम आयोनिक सॉलिड। सर आयनिक सॉलिड क्या थी? पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, अभी आप लोग जो है नॉर्मली कोवलेंट सॉलिड के बारे में पढ़े थे। सर आयनिक सॉलिड का मतलब ये होता है कि जिन जो बेसिकली आयनिक कंपाउंड होते हैं। ये नीट जेई में इनके बारे में पूछा गया है, पिछले सालों से कंटिन्यू इसमें पूछा जा रहा है, इसमें से टॉपिक पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसके बारे में नॉलेज दे दिया जाए, ठीक है ना। तो सर सबसे पहले हम पढ़ते हैं NaCl के बारे में। NaCl आप लोग जानते हैं सर एक आयोनिक कंपाउंड है। इस NaCl को हम लोग सर रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। सर इस NaCl को रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, अगर आपका ये NaCl ऐसा है ना, तो आप मुझे बताओ जो NaCl होता है ना पूरा का पूरा, ये बेसिकली FCC टाइप के यूनिट सेल में एग्जिस्ट करता है। FCC टाइप के यूनिट सेल में एग्जिस्ट करता है। इसमें एक Na पॉजिटिव बनता है बच्चों, दूसरा Cl नेगेटिव बनता है। Cl नेगेटिव आपका कॉर्नर में प्रेजेंट होता है और सर Na पॉजिटिव सर आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होता है। पता है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या होता है? Na प्लस। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मतलब सर कहाँ पे होगा? एक तो बॉडी के सेंटर में होगा, प्लस आप लोग ये बोलेंगे एज के सेंटर में भी होगा। सर एक तो बॉडी के सेंटर में होगा बच्चों, दूसरा एज के सेंटर में भी होगा, ठीक है ना। अब मैं एक पॉइंट और लिखता हूं इसके बारे में। each Na positive ion surrounded by 6Cl minus ion and each Cl minus ion surrounded by 6 Na positive ion। क्या बोल रहा हूं सर? एक जो सोडियम पॉजिटिव आयन होगा ना सर, एक सोडियम पॉजिटिव जो आयन होगा ना सर, वो जो है 6Cl नेगेटिव आयन से क्या होगा? घिरा हुआ होगा। तरीके से 2 3 4 5 6। समझ रहे हैं क्या? तो एक Na पॉजिटिव आयन 6Cl माइनस आयन से क्या होगा? घिरा हुआ होगा। ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो आप बोलेंगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और Cl का भी क्या होगा? 6:6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप क्या बोलते हैं सर इसके केस में? 6:6 जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बच्चों एक बात और बता देता हूँ, FCC में सर 6:6 होगा सर, 6:1 नहीं होगा? एक सोडियम के चारों तरफ जो है क्या होगा? एक सोडियम के चारों तरफ क्या होगा? 6 क्लोरीन होंगे। और एक क्लोरीन के चारों तरफ कितना सोडियम होंगे? 6 सोडियम होंगे। तो 6:6 होगा नहीं होगा? ओके सर। सर FCC है तो FCC में एग्जिस्ट करता है, तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा।
याद रखना है ये भी, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, इसकी एज लेंथ कैसे निकालते हैं बच्चों? एज लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए ऐसे। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए आर नेगेटिव है, एक कॉर्नर वाला पार्टिकल यहाँ तक, और ये भी आर नेगेटिव है, और ये आपका आर पॉजिटिव है। तो ये 2r पॉजिटिव है, समझ रहे हैं ना। तो 2r पॉजिटिव आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी एज लेंथ ए हो जाएगी। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2 × r ऑफ पॉजिटिव प्लस r ऑफ नेगेटिव। तो a/2 इज इक्वल टू r ऑफ पॉजिटिव प्लस r ऑफ नेगेटिव। सर इस तरीके से आप इसमें रेडियस भी निकाल सकते हैं। r ऑफ पॉजिटिव का मतलब रेडियस ऑफ कैटायन, एंड r ऑफ नेगेटिव का मतलब रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत आ रही तो पूछ लो। किसी बच्चे को अगर कोई भी बात कहनी है तो बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं अभी बता देता हूँ, बार बार बोलते रहता हूँ, आप लोगों को ये तैयार करके रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है सर। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं सर। सर नेक्स्ट आपके पास क्या है? जिंक सल्फाइड। दूसरा एक और आयनिक क्रिस्टल होता है, आयनिक सॉलिड जिंक सल्फाइड, जिसको सर आप लोग क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड के नाम से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं सर? जिंक ब्लेंड के नाम से जानते हैं। सर इसका ये स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड होता है। सर ये दो आयंस में टूट जाता है। एक तो आपका सर Zn2 पॉजिटिव में ही टूटेगा सर, दूसरा सल्फाइड में टूटेगा। सर ये वही FCC या आपका CCP में ये होता है, समझ रहे हैं क्या? और सर ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है। मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? बॉडी डायगोनल। समझ रहे हैं क्या? इसमें भी वही कहानी होती है। Each Zn2 positive ion surrounded by 4 sulfide negative ion and vice versa। कहने का मतलब ये हो गया कि सर Zn2 पॉजिटिव आयन जो है 4 सल्फाइड 2 नेगेटिव आयन से क्या होगा बच्चों? सराउंडेड होगा। और ईच सल्फाइड आयन 4 सर जिंक। हाँ सर ये S2 माइनस में सर आपने FCC और CCP लिखा है वो क्या है? आवाज नहीं आ रही यार बेटा, क्या बोल रहा है? सर वो आपने S2 नेगेटिव में जो FCC और CCP लिखा है ना वो क्या है? ये S2 अरे नेगेटिव, H2 नेगेटिव के साथ में क्या लिखा है वो पूछा है सर। FCC/CCP। हाँ सर उसका मतलब क्या है? या तो ये जो है आपका, ये जो है ना, कहने का मतलब ये है कि ये FCC के कॉर्नर में मिला है। ये तो बेसिकली ये है कि या तो फेस सेंटर में ये एग्जिस्ट कर रहा है, या CCP में। मैंने आपको बताया था ना बच्चों, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर यूनिट सेल, ये दोनों के दोनों एक जैसे होते हैं। बताया था या नहीं बताया था? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वाला जो है इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। समझ रहा है बेटा? आया समझ में या ना? आया ना बोलो।
बच्चों कम से कम दूसरे एग्जाम में आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर लीजिएगा। समझ रहे हैं क्या? ये S2 नेगेटिव आयन है, ये Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 और EZn2 पॉजिटिव आर सराउंडेड बाई 4S2 नेगेटिव आयन। सो दैट्स वाई द कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 4:4 हो जाएगा। ठीक है ना? और सर जाहिर सी बात है जेड इफेक्ट इसके लिए कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा, FCC में है। ये याद रखना पड़ता है, इसमें न्यूमेरिकल आएगा बार बार। जेई बैकग्राउंड में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए जेई वाले बच्चों को मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों के जो है मार्क्स भी कम आए हैं और मेहनत भी सही से नहीं हुई है, इसलिए दिक्कत होगी और भी अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो। सर बीच में क्या लिखा है? ये पॉजिटिव हाँ नेगेटिव वाला। ये S2 नेगेटिव है, सल्फाइड 2 नेगेटिव। ठीक है ना? चलो जी सर, तीसरा वाला एक और कंपाउंड आप बता दीजिएगा, कैल्शियम फ्लोराइड। इस स्ट्रक्चर को हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड को सर फ्लोराइड स्ट्रक्चर के भी नाम से जाना जाता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। सर यहाँ पे CaF2 होता है, तो ये कैल्शियम फ्लोराइड भी सर वही, या तो ये CCP में मिलता है और या सर ये FCC में मिलता है। मतलब इस यूनिट सेल में एग्जिस्ट करता है, हम लोग बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? CCP और FCC का मतलब ये हो गया बच्चों कि सर इस टाइप के यूनिट सेल में ये एग्जिस्ट करता है, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है ना सर? तो सर यहाँ पे एक तो ये तो आपका ये तो Ca2 पॉजिटिव हो जाएगा, और सर यहाँ पे क्या हो जाता है? F2 नेगेटिव। यहाँ पे बस थोड़ा सा अलग होता है, देखो यहाँ पे ये वाला कॉर्नर में रहता है, पॉजिटिव वाला आयन जो है इसके केस में कॉर्नर में रहता है, और ये आपका बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहता है। समझ रहे हैं क्या? सर यहाँ वहाँ F2 नेगेटिव थोड़ी आएगा। 2F नेगेटिव। समझ रहे हैं सर? ये वाला कॉर्नर पे रहता है सर, ये वाला यहाँ पे रहता है। तो बच्चों कहने का ये मीनिंग है, ईच कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, ईच कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन सराउंडेड रहता है 8 फ्लोराइड आयन से, एंड ईच में यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोराइड आयन सराउंडेड बाय 4 कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। मतलब आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप बात करेंगे तो सर कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और सर फ्लोरीन का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो सर कैल्शियम टू फ्लोरीन का जो फ्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना सर, ये A:4 होगा नहीं होगा? बोलो रे बच्चों, आप लोग मुझे एक बात बताओ सर, इसका 8:4 होगा नहीं होगा? है ना सर? अब यहाँ पे देखो सर जी, इसका वही कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो जाएगा आपका, और सर यहाँ पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू सर वही हो जाएगी। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं आपको यही समझा रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में आएगा, फिर आप बोलेंगे सर ने नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैंने हर चीज को आपको समझा दिया है। एक और 4th नंबर पे है बच्चों Na2O, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड है, और इसको हम लोग बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं सर। देखिए Na पॉजिटिव प्लस
O2 नेगेटिव आयन। समझ रहे हैं क्या सर? ये भी वही FCC या CCP में मिलता है। तो देखो बच्चों, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स में मिलेगा, और बच्चों ये आपका कहाँ मिलेगा? कॉर्नर में मिल जाएगा। तो सर इसमें वही कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता हूँ। तो सोडियम पॉजिटिव आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना सर, वो होता है 4। फ्लोराइड का ठीक उल्टा होता है ना। और ऑक्साइड 2 नेगेटिव का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना सर, वो होता है 8 होता है। तो सर Na2 पॉजिटिव इस टू O2 नेगेटिव का जो होगा सर, ये हो जाएगा 4:8, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो है। समझ रहे हैं ना? ठीक उल्टा हो जाए, मतलब ठीक उसका जैसा उल्टा हो जाए। नेक्स्ट देखो बच्चों, मिनट सर। सीजियम क्लोराइड, ये एक बार जेई में पूछा गया है। इसके बारे में बच्चों एक बार जेई में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा, याद रखना है आपको। सर ये सीजियम क्लोराइड का जो है, ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में ये होता है। यहाँ से Cl माइनस होता है, यहाँ पे सीजियम पॉजिटिव होता है बच्चों। और सर ये आपका क्यूबिक वॉइड्स में होता है। और सर ये आपका कॉर्नर में होगा, जाहिर सी बात है। सर इसमें भी होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आपको बताता हूँ। तो कॉर्नर वाले पार्टिकल का कितना होता है कोऑर्डिनेट? सिंपल क्यूब में 8 होता है या नहीं होता है ना? सबका जो है 8 होता है इसमें। सीजियम पॉजिटिव आयन का तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना? कोई भी टेंशन नहीं लेने का है सर। इसका जेड इफेक्टिव उतना ही होगा जितना SCC वाले का होगा। सर जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा सर, ठीक है ना? लेकिन इसके लिए रेडियस थोड़ा अलग होता है, क्योंकि सर इसमें कैटायन और एनायन प्रेजेंट होता है। समझ रहे हैं क्या? तो कैटायन और एनायन सर इसमें थोड़ा प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए जब हम लोग एज लेंथ निकालते हैं तो 3A इक्वल टू ऐसे निकालते हैं, 2R पॉजिटिव प्लस 2R नेगेटिव। 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव इसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों। तो √3A/2 इज इक्वल टू R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। ये ऐसे निकालते हैं इसका रेडियस। तो ये वाला फॉर्मूला जो है 2018 में जेई मेंस में पूछा गया है। समझ रहे हैं ना? स्पेशली सीजियम क्लोराइड का ये केस होता है, इसलिए मैंने ये आपको लिखवा दिया है, ताकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए। समझ रहे हैं ना? ताकि आप लोगों को कुछ दिक्कत ना आ सके। बोलो बच्चों, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है ना? ठीक है ना बेटा? ओके, तो सर ये जो आपने हमको जो क्वेश्चन बताए थे, ये आपको इस तरीके से है। चलिए आइए सर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व ही नहीं करते, मैं आप लोगों को पूरा एक स्टैंडर्ड बुक से कराता हूँ। तभी आप लोग ऐसे बच्चे हैं कि बिल्कुल भी घर पे पढ़ते ही नहीं है। जो नहीं पढ़ेगा तो दिक्कत तो होगी भाई। सीजियम क्लोराइड है, खुद उसने सीजियम क्लोराइड का नाम लिखा हुआ है। जो भी स्ट्रक्चर, ठीक है ना? इट्स डेंसिटी इज its density is 4.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
What is the distance between Cgm पॉजिटिव एंड Cl माइनस आयन के बीच का क्या डिस्टेंस होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आर पॉजिटिव, आर ऑफ सीजियम पॉजिटिव, ऐसा लिखो। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। सीजियम क्लोराइड हैज ए क्यूबिक स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सीजियम पॉजिटिव आयन एंड Cl माइनस आयन, दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। सो डेंसिटी आपको दी गई है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। बच्चों आप लोग मुझे एक बात बताइए, तो आर ऑफ सीजियम पॉजिटिव प्लस आर ऑफ क्लोराइड माइनस इजिकल टू आपको क्या बताया था, √3a/2। अरे यही तो फॉर्मूला बताया था ना आपको अभी सीजियम के लिए, है ना, सीजियम क्लोराइड आयन के लिए यही तो बोला था, बोलो। यस सर। है ना सर, तो बस इससे निकालो तो ये वाली डिस्टेंस आपको। लेकिन सर यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ए कहाँ से निकालोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए से निकालोगे। सर मोलर मास कितना होता है सीजियम का, 137 ग्राम होता है। चलो सॉल्व करो भाई। तो सर ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है क्यूब के लिए। ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो सर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू एन ए टू द पावर 1/3। जब यहाँ से ये ए आ जाएगा ना बच्चों, तो आपको फिर क्या करना है, तब ए को इस वाले फॉर्मूले में रख देना है और दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। चलो घर में कर लोगे ना, घर में कर लोगे या यहीं पे करोगे, बोलो। यही पे कर लेते हैं सर। करो फिर, करो तो बेटा जरा जल्दी से। करो तो सब लोग। करो बेटा थोड़ा फास्ट। कैलकुलेटर होगा तुम लोगों के घरों में, मोबाइल फोन होगा, मोबाइल फोन और कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। हो गया क्या बच्चों, हुआ या नहीं हुआ।
बच्चों कितना टाइम लग रहा है यार, यही तो प्रॉब्लम है, तुम लोग समय बहुत लगा देते हो। अरे है क्या यार, ए इज इक्वल टू जेड की वैल्यू 1 रखो, एम की वैल्यू 137 रखो बच्चों, डेंसिटी सर 4 रख दो, एन इज 6 इंटू 10⁻23 रख दो, है ना। तो ए इज इक्वल टू ऐसा निकालो 137 इंटू 10⁻23 अपॉन 24 करो इसको, है ना। और सर इसको क्या करो, तो सर 137 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 24 करेंगे तो सर ये ए इज इक्वल टू कितना आएगा, ये सर आएगा 5.70 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है ना। और सर इसको एक काम करो 57 इंटू 10⁻, करो इसको करीब करीब करो आप, 57 इंटू 10⁻⁻20। तो सर ये आपका 57 का रूट क्यूब आ जाएगा, इंटू इसको 10⁻⁻12 करो। अब 57 का रूट क्यूब कितना आ रहा है, करो तो कितना आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा शायद, है 3.84 कितना आ रहा है, 3.84 3.80। अरे क्या, 3.84 अच्छा 84, वेरी गुड। तो सर ये इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। बस अब इसको इसमें रख लो, अब तो आ ही जाएगा आंसर। सर हम्म, 10⁻⁻8 अच्छा सॉरी, हाँ यार। ठीक है ना, फिर क्यों ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब एक काम कर लो सर, इसको इसमें रख लो, अब तो आंसर आप लोग निकाल ही लोगे। इसका फोटोज ले लो भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ और चीज आपको करवानी है, एक पेज शेयर कर रहा हूँ, इसका फोटोज ले लो भाई। 1 मिनट रुके हैं।
ओके गाइज, ये पेज दिख रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। ओके, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए यही तो सब क्वेश्चन आते हैं यार तुम्हारे एग्जाम में, यही तो क्वेश्चन आते हैं, तुम लोग इसी को नहीं कर पाते हैं। बताइए कितने। ये देखो ये क्वेश्चन क्या आया था, B37। देखो B27, the cesium chloride crystallizes a body center cubic lattice if a edge length A is the edge length, then which of the following expression is correct? तो सीजियम क्लोराइड और इसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं करेक्ट है? आपके पास एग्जाम में ऐसा बताया था, जेई मेंस 2000 दो बार रिपीट हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, यही सेम क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है। ये 2014 में भी आया था, लगा लो, ठीक है ना। देखिए एक मिनट है। देखो एक क्वेश्चन ये जेई एडवांस में आया हुआ था। इन सॉलिड ए बी पॉजिटिव हैविंग इनिशियल स्ट्रक्चर A atom occupy the corner of cubic unit cell. If all face center atom along one of axis are removed, then resultant stoichiometry क्या होगा? कर सकते हैं क्या इसको? अरे कर सकते हो या नहीं? नहीं तो बताओ, मैं खुद ही कर देता हूँ। In a solid having AB positive है, having initial structure है, A atom occupy बोल रहा है, occupy the corner of the cubic unit cell. If all the face center atom along one of the axis are removed, then resultant stoichiometry of the solid क्या होगा? सॉलिड की रिजल्टेंट स्टोइकियोमेट्री क्या होगी आपसे पूछ रहे हैं। देखो कैसे बोल रहा है, देखो ए बी क्या है सर? ये NaCl टाइप का ही है सर। ये बेसिकली क्या है? NaCl टाइप का है। तो NaCl का मतलब Cl आपका कॉर्नर में होता है और ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होता है। मैंने बताया था आपको, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो है। Cl आपका कॉर्नर में होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में सर क्या होता है? Na पॉजिटिव। तो कॉर्नर में क्या है बोला हो? ए ऑक्युपाइड है कॉर्नर, तो मतलब ए ये है और बी ये, बी Na की जगह पे है ना। मतलब सर ये ए बी है, इसमें थोड़ा स्पेस नहीं है, एक मिनट है, मैं इसमें थोड़ा स्पेस करता हूँ। देख लो भाई, अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ। सर ए बी का मतलब ये हो जाएगा कि सर बी माइनस ये हो जाएगा, सॉरी बी आपके पास ये है जो भी है ये, और ये सर आपके पास ए है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये सर आपके पास कॉर्नर में है सर, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मतलब क्या बोला था सर? एक तो बॉडी के सेंटर में रहेगा, दूसरा आपको क्या बोला है? प्लस कहाँ रहता है? प्लस आपके पास कहाँ रहता है सर? एज के सेंटर में रहता है। बताया था ना, किसी को यहाँ तक दोबारा समझाना है तो बोलें कि सर इसको आप दोबारा समझाइए। बताओ। देखो अब वो क्या कह रहा है कि सर यूनिट सेल था, इधर देखो रे बच्चों, ऐसा यूनिट सेल था। ऐसा यूनिट सेल था। और एक बात बताओ, एज के सेंटर में पार्टिकल तो है, लेकिन सर बॉडी के सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में भी है, और एज के सेंटर वाले पार्टिकल को मैं ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, पीछे वाला एज है, ये वाला एज है, आगे वाला एज है, ये है, पीछे वाला एज है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे। सबको समझ में आया ना मैंने क्या बनाया है ये? अरे सबको आया समझ में? एज के सेंटर वाला, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होता है सर? बॉडी के सेंटर और एज के सेंटर में। तो मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखा दिया। बाकी कॉर्नर में क्या होगा सर? आपका ए हो जाएगा। कॉर्नर में सर क्या होगा? ए हो जाएगा। अरे कुछ डाउट है किसी को? बोलो यार, बोलो यार बच्चों। चलो सर, हो जाएगा सर जी ये भी, ठीक है ना? अब देखो सर, अब वो कह रहा है, देखो क्या बोला उसने, if all the face center atom along the one of the axis are removed, if all the face center atom along the one of the atom are removed, then resultant state। कहने का मतलब है कि आपने क्या क्या बोला कि एक यहां से पास कराया है एक एक्सिस, और वो कह रहा है सारे फेस सेंटर वाले जो है पार्टिकल क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। सर फेस के सेंटर पे तो पार्टिकल ही नहीं है, ओनली कौन सा वाला पार्टिकल रिमूव होगा? बॉडी के सेंटर वाला होगा, नहीं होगा? बोलो। फेस के सेंटर में तो पार्टिकल ही नहीं है। अरे होगा यार, सॉरी, होगा होगा। आपको कहाँ बताया? मैं तो भूल ही गया मेन चीज कहाँ बताया। आपके माइंड में एक बात बताओ बच्चों, मैंने NaCl कहाँ पाया जाता है बोला? FCC में मिलता है बोला था ना? तो ये कॉर्नर पे होगा, और कहाँ होगा सर? ये ए कॉर्नर पे, और फेस के सेंटर में होगा, इधर पीछे वाला फेस, आगे वाला फेस, इधर वाला। होगा नहीं होगा? बोलो बच्चों, हाँ या ना बोलो भाई, अगर नहीं आ रहा तो बोलो। Yes, sir. है ना? अब बच्चों ये कह रहा है अगर एक एक्सिस पास करेंगे तो सारे पार्टिकल रिमूव हो रहे हैं। तो देखो, एक अगर आप इस फेस से क्या कर रहे हैं, इस फेस से सर, देखो बच्चों, अगर आप इस फेस से जो है एक्सिस पास करोगे तो इस फेस से बाहर आएगी एक्सिस आपकी। तो मुझे बताओ कौन कौन से पार्टिकल रिमूव हो रहे हैं? एक तो सर ये वाला पार्टिकल रिमूव हो जाएगा, दूसरा ये वाला पार्टिकल रिमूव होगा, तीसरा नीचे वाले फेस का पार्टिकल रिमूव हो जाएगा, है ना? तो बच्चों एक बात बताओ, बी और ए कहाँ कहाँ था सर? कॉर्नर में था, है ना? कॉर्नर पे, और कहाँ कहाँ पे था? फेस के सेंटर में होगा ना पूरा ए, है ना? कॉर्नर पे और FCC पे होगा। तो बताओ 8 इंटू 1/8 तो हो गया, प्लस दो दो फेस के सेंटर वाले पार्टिकल क्या हो गए? रिमूव हो गए। तो अब 4 ही पार्टिकल बचेंगे, 1/2 बच गया। सर ये FCC लगा है वो समझाओ ना। अरे मैंने बोला था ना NaCl FCC में पाया जाता है, बोला था या नहीं बोला था? बता, बोला था यस सर ना? बोला है। तो ये हाँ ऐसा हाँ। ही तो है। तो FCC में पार्टिकल कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे, और कहाँ होंगे सर? फेस के सेंटर में होंगे। होंगे नहीं होंगे? फेस सेंटर यूनिट सेल में। बता बेटा, पढ़ाया था ना मैंने, यस सर। है ना? अब देख, अब एक एक्सिस पास करेगा तो ये वाली फेस सेंटर का पार्टिकल, बॉडी के सेंटर का पार्टिकल, और ये नीचे वाले फेस का पार्टिकल बाहर निकल जाएगा ना? तो देख, कॉर्नर पे 8 में से 8 कॉर्नर के पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फेस के 2 पार्टिकल, 6 फेस में से 2 पार्टिकल 2 फेस के गायब हो गए, तो इतना ही बचा ना। अब बी वाला पार्टिकल कहाँ है बेटा तेरा? बी वाला सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। तो बॉडी के सेंटर वाला पार्टिकल तेरा रिमूव हो गया है, तो ये तो निकल गया बाहर। अब कौन सा बचा? एज के सेंटर, 12 एज के सेंटर है 1/4, तो सर ये 3 हो जाएगा। सर ये कितना होगा? 1 प्लस कितना हो जाएगा सर? ये 2 हो जाएगा। ऐसे हो रहा है क्या? 2 2 1 + 3, है ना बच्चों? तो ये तो सर ए बी आ रहा है क्या इसका आंसर? ये गड़बड़ तो नहीं हुआ कहीं पे? ये गड़बड़ हो गया शायद। if all the phase center unit cell if all the phase center atom along the one of the axis are removed। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने लैंग्वेज में थोड़ा सा कुछ चेंज करके बोला हुआ है, जरा ध्यान से देखो बच्चों। उसने लैंग्वेज में थोड़ा सा एक चेंज किया हुआ है। क्या बोला है? वो कह रहा है ओनली फेस के सेंटर वाला पार्टिकल ही रिमूव हो रहा है, बोल रहा है। बोला नहीं बोला है? देखो आप खुद देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइन देखो थोड़ा सा। इफ ऑल द फेस सेंटर एटम अलोंग द वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव, बॉडी के सेंटर वाला रिमूव नहीं होगा, बोल रहा है। बोल रहा है क्या? पढ़ो आप लोग।
अरे क्या बोला है लैंग्वेज में, समझ में आ रही क्या? ओनली फेस के सेंटर वाला, बॉडी के सेंटर वाला रिमूव नहीं होगा बोला है। तो सर ये वाला पार्टिकल आपके पास वैलिड है। आप समझ रहे हैं क्या? इस वाले पार्टिकल पे वो कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हो सकता है थोड़ा सा साइड से जा रहा होगा एक्सिस, हो सकता है हल्का सा आगे से जा रहा होगा, है ना? तो इसलिए ये भी वैलिड है। तो प्लस बॉडी के सेंटर वाला भी आप इसमें ऐड करेंगे, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सर ये B4A3 ये बना नहीं बना इसका फॉर्मूला? तो ऑप्शन नंबर A3B4 आपका आंसर में आ गया, है ना? देख लो भाई, कोई डाउट है तो पूछ देख लीजिएगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है सर तो वापस समझाओ ना, वो आपने रिमूव। उसने क्या बोला है कि अगर आप एक एक्सिस पास करोगे ना, तो बोला ओनली फेस के सेंटर वाला पार्टिकल ही रिमूव हो रहा है। क्वेश्चन में जैसा लिखा गया है हम लोग वैसे ही करेंगे, क्योंकि हम तो जानते भी नहीं है ना सर। क्योंकि सर एक ही फेस के सेंटर वाला पार्टिकल रिमूव हो रहा है, फेस के सेंटर वाला ही रिमूव हो रहा बोला है। तो बॉडी के सेंटर वाले पे फर्क नहीं पड़ रहा बोला है। क्यों? हो सकता है ये एक्सिस इसके बगल से जा रही हो सकता है इसके आगे से जा रही हो, ऐसा ही हो सकता है ना। तो सर ये जो बी का कंट्रीब्यूशन है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में पूरा का पूरा मिलेगा। बी का कंट्रीब्यूशन जो है सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में पूरा मिलेगा। लेकिन ए वाले में क्या हो रहा है, देखो ए वाले में क्या हो रहा है, ओनली फेस के पार्टिकल रिमूव होंगे, तो इसलिए ये कंट्रीब्यूशन इसमें आया। बोलो। ओके सर। देख लो, आराम से देख लो, कोई बात नहीं, हो सकता है एग्जाम में आए। मतलब वो बीच में से नहीं जाएगा ना, एग्जैक्ट से सेंटर से, तो बॉडी सेंटर जाएगा नहीं। हाँ, मतलब बॉडी के सेंटर वाला नहीं जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत? किसी को और कोई बात हाँ करनी है सर। तो क्वेश्चन अच्छे से देख लो भाई आप लोग। क्वेश्चन अच्छे से देख लो आप लोग। चलो ठीक है ना। तो देखो ऐसे कंफ्यूज कराता है कभी कभी क्वेश्चन, तो सर मैंने ये आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ इसको आप घर में जरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स किस में पाया जाता है? अच्छा, ये थोड़ा सा ना सर, ये जो आपका ना, ये आपका जो ये है, इसमें थोड़ा सा एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है ना। जिंक सल्फाइड में सर ऑलरेडी अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाए जाते हैं। मैं थोड़ा वहां पे बताना भूल गया, ये थोड़ा सा याद रखना है, थ्योरेटिकली है। समझ रहे हैं क्या? इसमें पाया जाता है। ये बुक बहुत अच्छी है, आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाऊंगा अभी मैं। ये तो बाकी मैंने आपको होमवर्क दिया था ना बच्चों, इसमें से कर लिया क्या घर पे? सर हाँ। हाँ बेटा, किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो। सर आप ये PDF शेयर कर देना, मैं एक बार ग्रुप में। मैं समझा नहीं यार, क्या बोल रहा है? सर हाँ। आप ये PDF एक बार ग्रुप में शेयर कर देना ना।
तुम्हारा ग्रुप कौन सा है मुझे तो यही पता नहीं है ना। यही देखो सब। विश्वजीत सर को सेंड कर देना सर, वो दे देंगे। ठीक है, AIEEE के ये देखो, ये सारे नीट में आए हुए क्वेश्चन है। देखो ये देखो, देखो नीट में ये आया था, इन ए कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम एंड फ्लोराइड, नीट 2016 में आया हुआ था। बताओ देखो कुछ है क्या इसमें, आप खुद बताओ। ये जेई मेंस के क्वेश्चन है। देखिए आप लोग एक काम करो, इसका फोटोज ले लो ना, वो भेजे ना भेजे, आप एक काम करो यहाँ से इसके फोटोज ले लो। ले लिया, लो एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो है बेटा, अरे इसके स्क्रीनशॉट लो और मैं आगे बढ़ते जाता हूँ, फिर आपके पास रहेगा ये। यस सर। अब इस वाले पेज का यहां तक ले लो। आंसर की भी साथ में दी हुई है। आंसर की भी आपको दी हुई है सर। ये आप लोग खुद से सॉल्व करो यार, खुद से आप लोग सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, तभी आपको क्या है कि जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सो मैं ही करवा रहा हूँ, और क्योंकि आप लोग कर नहीं रहे हैं तो उससे आपका परफॉर्मेंस बहुत बेकार आ रहा है। ये देखो, ये लो, ये लो, ये वाला देखो। अब हो सकता है ये सेम क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ सकते हैं। अब वहां पे नहीं करोगे तो आप बताओ, ये बड़ी बात है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। इफ a unit cell of a mineral has a cubic array of oxygen with m fraction of octahedral holes occupied by the aluminum ion and n is the occupied by the tetrahedral holes by magnesium ion, m और n की वैल्यू क्या होगी, m और n का फ्रैक्शन क्या होगा इसमें बोल रहा है वो। समझ रहे हैं ना, m और n का फ्रैक्शन क्या होगा। चलो मैं ही कर देता हूँ इसको। देखो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन है तो देखते हैं इसमें क्या है। if the unit cell of mineral has a cubic close packed array of oxygen atom with m fraction of octahedral, m आपका octahedral होल्स में मिल रहा है, ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम के द्वारा पाया जा रहा है, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है, n fraction of tetrahedral holes occupied by the n fraction of tetrahedral holes are occupied by the magnesium। अच्छा बच्चों एक बात आप लोग मुझे खुद से बताओ, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज रहता है, 2 पॉजिटिव का चार्ज रहता है, एल्युमिनियम पे 3 प्लस का चार्ज रहता है। बोलो रे बच्चों, इतना ही रहता है क्या। अब देखो सर, यहाँ पे आपके पास ऑक्साइड आयन होगा, सर यहाँ पे एक तो आपका ये ऑक्टाहेड्रल्स में हो रहा होगा, ये टेट्राहेड्रल में हो रहा होगा। सर ये अगर 1 है तो सर ये कितना होगा, 2 हो जाएगा, मान के चलो सर ऐसा ही कुछ होगा। अब वो कह रहा है कि सर आपका यहाँ पे m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय द टेट्राहेड्रल। हमें थोड़ा सा चार्ज को बैलेंस करना है। बच्चों एक बात बताओ, फ्रैक्शन का मतलब 1 के रिस्पेक्ट, 1/1 के इनवर्स में ऐसा आ जाएगा, फ्रैक्शन के का मतलब हो जाएगा 1 के इनवर्स में आ जाएगा, तो मतलब ये आपका 1/1 हो जाएगा, और ये सर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा फ्रैक्शन, है ना। अब सुनो सर, इस पे आपका क्या है, इस पे आपका 3 पॉजिटिव का चार्ज है, सर इस पे आपका कितना चार्ज है, 1 मिनट है।
ठीक है ना सर। तो सर ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। अब देखो सर, यहाँ पे आप मुझे बताओ बच्चों, एक चीज बताता हूँ, चलो इसके फ्रैक्शन की हम तब बात करते हैं, पहले आप ऐसी सीधे ऐसी दे। यहाँ पे अगर मैग्नीशियम है तो आप मुझे बताओ, ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए बना हुआ है, और सर ये आपका एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन के लिए बना है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे 3 पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे कितना आएगा, 4 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? आप मुझे एक बात बताओ बच्चों। तो ये 4 पॉजिटिव का चार्ज यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे जो है 3 पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है। तो सर ओवरऑल हमारे पास ये चार्ज कितने आ रहा है, 7 पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है ना। अब ऑक्सीजन या तो यहाँ पे सर 4 आ जाएगा, या तो सर 3 होगा, है ना। ऑलरेडी सर यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे सर ऑलरेडी कितने का चार्ज आ रहा है, इतने का चार्ज इसमें आ जा रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है ना बच्चों, मैं आप लोगों को एक जाहिर सी एक नॉर्मल सी बात इसमें समझा देना चाहता हूँ, कि अगर सपोज आपके पास ऐसा करो, ये सर अगर ये सीसीपी है तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, 4 होंगे नहीं होंगे? तो ये 4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ। 4 एटम होंगे ना, तो जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। तो 4 टू जा 8 का चार्ज इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक काम करो सर, इस चार्ज को सेटिस्फाई करो, ठीक है ना सर। तो सर इस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो हमें बताना है। देखिए कैसे करते हैं सर, इस 8 प्लस के चार्ज को सेटिस्फाई करते हैं। तो सर ये तो आपका 8, ये सर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जाहिर सी बात है सर। देखो अब यहाँ पे सर आपने कहा Mg2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, और सर यहाँ पे आपने क्या कहा सर, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन का चार्ज हो जाएगा, है ना। तो देखो इसको अब मुझे ऐसे सॉल्व करना है सर। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में निकालना चाहता हूँ, तो फ्रैक्शन में कितना आएगा सर, ये वाली वैल्यू, तो सर ये 1/4 आ जाएगा सर, और ये सर 1/8 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो सर 1/4 और 1/8 का मतलब हो जाएगा कि ये चार्ज आपका काफी ज्यादा हो रहा है। एक्चुअली इस फॉर्मूले को ऐसा आना है, ऐसा कुछ आना है इसमें, देखो तो यही है क्या, है ना। एम फ्रैक्शन जो है इसमें आपका ये पाया जा रहा है। तो एक काम करो बच्चों, इसको अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सर इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 8 नेगेटिव का चार्ज जो है आपका बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कैसे होगा देखिए, ये एक्चुअली ऐसे भी नहीं होगा, इसको 1 मिनट है, इसको मैं बैलेंस अगर हम कर रहे हैं तो 4 MgEl2, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का m फ्रैक्शन ऑक्टाहेड्रल में मिल रहा है, ऑक्सीजन एटम विद m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑक्युपाइड बाय एल्यूमिनियम आयन n फ्रैक्शन टेट्राहेड्रल, मैग्नीशियम 2 टेट्राहेड्रल Mg2 पॉजिटिव 8/2, है ना सर। ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ये ऐसे हो जाएगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। बैलेंस अगर इसको करेंगे तो सर इसको बैलेंस कैसे करेंगे, एक काम करता हूँ बच्चों में, इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। लॉजिक क्या लगाना पड़ा है मैं आपको समझाता हूँ। ये तो आपका 4 हो गया मान के चलो, और सर ये आपका 8 हो गया। इसको लॉजिक लगाने के लिए क्या है कि सपोज मैं इस चार्ज को बैलेंस करता हूँ, तो बच्चों मुझे जो है इस चार्ज को बैलेंस करूंगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, तो 3 टू जा ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 3 टू जा 6 पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है। एक्चुअली चार्ज का ऐसे करना है आपको, देखो आपको ना इस चार्ज को बैलेंस करना है। अगर आप सपोज यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम ले लेते हो, एक एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, +6 का चार्ज आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, बोलो रे बच्चों, ये +6 का चार्ज आ जाएगा ना।
अगर आप इसको 2 एल्यूमिनियम ले रहे हैं, तो अगर आप इसको 2 एल्यूमिनियम ले रहे हैं तो फ्रैक्शन एल्यूमिनियम का 2 ले रहे हैं तो ये 6 हो जाएगा। तो आपको टोटल देखो, आपके पास पहले से -8 चार्ज है तो आपको प्लस का 8 चार्ज चाहिए, तो -6 प्लस का 6 पहले से आ गया। अब आपको कितना चाहिए? प्लस का 2 चार्ज चाहिए। तो +2 चार्ज करने के लिए आपको एक ही क्या लेना पड़ेगा? मैग्नीशियम लेना पड़ेगा। नहीं समझे क्या सर? +2 चार्ज करने के लिए आपको एक ही मैग्नीशियम लेना पड़ेगा। तो सर एल्यूमिनियम इंटू 2 क्यों किया सर? एल्यूमिनियम का इसलिए किया ना, क्योंकि सर अगर मैं 2 एल्यूमिनियम ले रहा हूं तो +6 का चार्ज हो रहा हो। अगर तुम बोलते हो कि सर आपने एक्चुअली इसको थोड़ा सा, अगर आप बोलते हैं कि सर इसको आप एक काम करो, इसको 2 क्यों नहीं लिया, तो ये +4 का चार्ज होगा। तो +4 है तो +4 और चाहिए ना आपको। तो क्या एल्यूमिनियम से पॉसिबल है क्या +4 आना? या तो एल्यूमिनियम से +6 आएगा या +3 आएगा, बताओ। नहीं समझे क्या? मतलब सर कुछ रीजन तो होगा मल्टीप्लाई करने का, फिर ऐसे ही किया। ये एक्चुअली ना क्या है ना, हमें सर रीजन ये है कि सर इसके नेगेटिव चार्ज को हमें बैलेंस करना है। इसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए ये आपको बता रहा हूं। बैलेंस ऐसे किया जाता है। अभी भी इसका आंसर नहीं आया है पूरा, मैं इसका आंसर पूरा निकाल रहा हूं। पहले आप इसको पहले देख लो, पहले आप इसको देख लो, फिर मैं इसका पूरा तो आंसर सर बता रहा हूँ। हाँ बेटा, एल्यूमिनियम में +4, एल्यूमिनियम क्या? अपने एल्यूमिनियम में +6 और मैग्नीशियम में +4 लिखा, तो फिर एल्यूमिनियम में +4 वापस क्यों लिखा सर? नहीं, मैं बता रहा हूं, मैंने तो वो बैलेंस नहीं होगा बोला। अगर यहाँ पे अगर आप +4 करोगे, अगर इसको 2 ओके लेंगे तो ओके सर 2 से फिर मल्टीप्लाई करके नहीं होगा ये सॉल्व। आप देख लीजिएगा पहले इसको, कोई टेंशन नहीं लेने का। देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको बढ़िया से देख सकते, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, एक बात बताओ, आपने क्या किया, समझ में आया ना? देखो, आपको इसको बैलेंस करने के लिए 2 एल्यूमिनियम चाहिए और इसको बैलेंस करने के लिए 1 मैग्नीशियम चाहिए, है ना? तो एल्यूमिनियम का जो है आपके पास, एल्यूमिनियम ये कितना है? ये अगर 1/8 है, और ये कितना है सर आपके 1/4 है। सर बैलेंस करने के लिए 2 एल्यूमिनियम चाहिए और इसको बैलेंस करने के लिए एक ही मैग्नीशियम चाहिए। नहीं समझे? बताओ। अरे नहीं आया क्या समझ में? सर यहाँ पे सर एक बैलेंस अगर मैं करता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो बच्चों, इसको अगर दोबारा मैं इसको समझाता हूँ ऐसे, इसको आप कैसे समझो। देखो, इसको आपने 8 माना है, ये 8 है, ये 4 है। इसका फ्रैक्शन 1/8 हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन 1/4 है ना सर? आप मुझे एक बात बताओ, आपको क्या चाहिए? टोटल आपके पास -8 चार्ज है, तो टोटल आपको कितना चाहिए बैलेंस करने के लिए? +8 चार्ज चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? आप मुझे एक बात बताओ, खुद से सोचो, अगर आप 2 एल्यूमिनियम ले लेते हैं तो आपके पास +6 बन जाएगा, और एक इसको लेते हैं +8 बन जाएगा। 2 ये हो जाएगा ना, +2 ये और +6। अगर आप बोलेंगे सर 2 मैग्नीशियम ले लेते हैं तो क्या ये बैलेंस होगा क्या? बताओ। एल्यूमिनियम ओनली या तो +3 चार्ज देगा बच्चों, या +8 चार्ज देगा, उसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं देगा एल्यूमिनियम। या +6 देगा, +3 देगा, ठीक है ना सर? आप सुनो इधर, तो आपको सर 2 एल्यूमिनियम लेना ही लेना पड़ेगा, ये जाहिर सी बात है, इसको एक समझना है। तो सर यहाँ पे आपने क्या किया? 2 एल्यूमिनियम लिया, और यहाँ पे क्या किया सर? 1 लिया। तो सर ये कितना हो जाएगा? 1/4 इसका फ्रैक्शन बनेगा, और सर इसका 1/8। तो ऑप्शन नंबर आपका देख रहे हैं ए करेक्ट आंसर। सर तो पहले आपने 6 और 4 लिया, तो उसका क्या है? अरे 6 और 4 वही तो है। 2 एल्यूमिनियम लेंगे तो +6 चार्ज इसमें आ जाएगा, और +2 ये हो जाएगा, 8 हो गया ना, +8। नहीं समझे? नहीं सर। चलो वो सब भूल जाओ, चलो बच्चों वो सब भूल जाओ, इसको दोबारा से देखो, वो सब भूल जाओ। चलो,
चलो पहले का पूरा भूल जाओ, मैं अभी इसको फिर से बता रहा हूँ, ये समझो डायरेक्ट। यहाँ पे एल्यूमिनियम है 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम का फ्रैक्शन देखो, एल्यूमिनियम पे आपको यहाँ पे ऑक्सीजन पे O2 माइनस, आपको कितना चार्ज है आपके पास, यहाँ -8 चार्ज है, आपको कितना चार्ज है, +8 चार्ज है, तो इसका फ्रैक्शन 1/4 है, इसका फ्रैक्शन 1/8 है ना। कितने एल्यूमिनियम ले कि आपके पास +8 चार्ज आ जाए। अगर आप +2 एल्यूमिनियम लेते हो तो यहाँ से 3 2 जा +6 चार्ज आ गया, और एक इसको लो +2, तो +8 बना नहीं बना, तो 2 एल्यूमिनियम ऐड करो, तो सर ये 1/2 और ये 1/8 बनेगा नहीं बनेगा, बताओ। अब आया समझ में? Yes, sir. बस इससे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो बच्चों इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप लोग इसमें घर में प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना बेटा? थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। Bye, sir. थैंक यू सर।